हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ER शेख ने हाल ही में आयुध निदेशालय के कौन से महानिदेशक के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे, डी 10वें। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है पहले। ER शेख ने हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण किया है। यह आयुध निदेशालय आयुध निर्माणी बोर्ड OFB को बदलने के लिए नवनिर्मित इकाई है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से किस आयोग ने हाल ही में भारत का ऊर्जा मानचित्र पेश किया है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं, ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी शिक्षा आयोग, डी विज्ञान आयोग। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है बी नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र पेश किया है। इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा संबंधी मंत्रालयों के साथ मिलकर एक व्यापक GIS ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किस के नाम पर रखने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए शंकर कुमार मेहता, बी नारायण दत्त तिवारी, सी संदीप सिंह, डी कृष्णा सिंह कुमार। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी रखने की घोषणा की है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इनमें से किस द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मंदाना अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए फॉर्च्यून, बी फोर्ब्स इंडिया, सी वर्ल्ड बैंक, डी मूडीज। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है फोर्ब्स इंडिया। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा हाल ही में जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मंदाना अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया है। रश्मिका मंदाना के सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रश्मिका मंदाना ने सामंथा, विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 20 अक्टूबर को विश्व भर में कौन से दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विश्व एड्स दिवस, बी विश्व टीबी दिवस, सी विश्व कैंसर दिवस, डी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। यह ऑस्टियोपोरोसिस की विशेषता हड्डियों के ऊतकों की खराबी है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में खरीफ सीजन 2022 से एक संशोधित की गई किस योजना को शुरू करने के उद्देश्य से एक कार्य समूह का गठन किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सी आयुष्मान भारत योजना, डी स्वामित्व योजना। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बी। केंद्र सरकार ने हाल ही में खरीफ सीजन 2022 से एक संशोधित की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के उद्देश्य से एक कार्य समूह का गठन किया है। यह कार्य समूह सतत वित्तीय और परिचालन मॉडल का सुझाव देगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से किस सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं, ए केरल सरकार, बी पंजाब सरकार, सी दिल्ली सरकार, डी मुंबई सरकार। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है सी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली के युवाओं को रोजगार संबंधी सेवाएं देने के उद्देश्य से रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया है। यह पोर्टल युवाओं को रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग मुहैया कराएगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनमें से कितने वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवाएं देने के बाद कमोडोर अमित
रस्तोगी में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सीएमडी का कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन हैं ए 22 वर्षों, बी 28 वर्षों, सी 34 वर्षों, डी 39 वर्षों। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी 34 वर्षों। भारतीय नौसेना में 34 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद कमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सीएमडी का कार्यभार संभाला है। उन्होंने जेएनयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एक गैर विभागीय सरकारी निकाय था। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुदुम्बश्री उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए योजना बनाई है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब सरकार, बी तमिलनाडु सरकार, सी गुजराती सरकार, डी केरल सरकार। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है केरल सरकार। केरल सरकार ने हाल ही में कुदुम्बश्री सहित सूक्ष्म लघु और मध्यम उत्पादों इकाइयों के द्वारा निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए योजना बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सरकार ने कुदुम्बश्री लिखना भूल गई हूँ, वो लिख लीजिए, कुदुम्बश्री। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकरण के लिए एक समझौता किया है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए चीन सरकार, बी जापान सरकार, सी अमेरिका सरकार, डी दुबई सरकार। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है दुबई सरकार। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार और दुबई सरकार ने औद्योगिकरण के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगिकरण के सतत विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब अगले दिन मिलूंगी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।